Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. So let's start today's lecture, and the topic for today's lecture is fibers and clothes. We need different types of clothes on different occasions and in different seasons. हमें अलग-अलग occasion के लिए, अलग-अलग festival के लिए अलग-अलग कपड़ा चाहिए होता है और अलग-अलग season में भी हम अलग तरीके के We look smart and cultured when we wear clothes according to the season and occasion. अगर हम सीजन के हिसाब से कपड़ा ना पहने, फॉर एग्जाम्पल सर्दी का टाइम चल रहा है बेटा और मैं गर्मी के कपड़े पहन के बैठ जाऊंगी, कितना अजीब लगेगा। या फिर अगर मैं किसी की शादी में फॉर्मल कपड़े पहन लूं तो डज इट लुक गुड? नो। विच मीन्स कि हम तभी स्मार्ट और कल्चर्ड लगते हैं जब हम कपड़ों को सीजन के हिसाब से, जगह के हिसाब से और ओकेजन के हिसाब से पहने। लेट्स स्टार्ट। क्लोथ्स आर वन ऑफ आवर बेसिक नीड। सबसे बेसिक जरूरत की चीज क्या है हमारे लिए? कपड़े। The early man used bark leaves to cover his body, but now we have many type of. पुराने जमाने के जो लोग थे बेटा वो पेड़ों की जो bark होती थी, पेड़ों के जो पत्ते होते थे उन्हें पहन के अपने आप को कवर कर लेते थे। पर अब हमारे पास बहुत वैरायटी ऑफ क्लोथ एंड क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ थिन थ्रेड्स कॉल्ड फाइबर्स। पतले पतले धागों से बने होते हैं जो क्या कहलाते हैं? फाइबर कहलाते हैं। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर। दो तरीके के फाइबर है हमारे पास, एक है नेचुरल और दूसरा कौन सा है? सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर्स, फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड। जो फाइबर हमें प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं, फाइबर कौन से होते हैं? नेचुरल फाइबर। प्लांट फाइबर्स कौन कौन से? कॉटन, जूट एंड फ्लैक्स। ये क्या है? तीन ऐसे धागे हैं बेटा जो हमें प्लांट से मिलते हैं, तो इनका नाम क्या है? प्लांट फाइबर। एक एक के बारे में पढ़ते हैं। कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट। कॉटन हमें किससे मिलती है? कॉटन प्लांट से मिलती है। तो कॉटन इज थिक, इट लुक्स लाइक अ बंडल ऑफ सम फ्लफी मटेरियल। एकदम थिक होती है, मोटी सी, और एकदम ऐसा लगता है कि एक बंडल है, बहुत कुछ ऐसे ना, बहुत ही फ्लफी, मतलब बहुत फिसलने से फूला फूला जो होता है, आप देख सकते हो मोटा सा ऐसा फ्लफी बहुत होता है, ऐसे फोमी जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। बट एक्चुअली इट हैज थिन फाइबर्स इन इट। पर उस गोले के अंदर एक्चुअली पतले पतले धागे होते हैं। एंड दीज कॉटन बॉल्स आर कलेक्टेड एंड ड्राइड। कॉटन बॉल्स को कलेक्ट किया जाता है पेड़ों से और इन्हें सुखा लिया जाता है। सेपरेशन ऑफ सीड फ्रॉम कॉटन इज नोन एज गिनिंग। कॉटन के अंदर से बीज को निकाल देना। कॉटन प्लांट है, उसमें कॉटन बॉल है, उसके अंदर दाने हैं, सीड्स हैं। तो सेपरेशन ऑफ सीड फ्रॉम द सॉफ्ट कॉटन, कॉटन को उनके बीज से निकाल देना। बीज पे कॉटन लगी हुई चारों तरफ, तो ये अलग कर देना दोनों को। क्या प्रोसेस क्या है? गिनिंग कहलाता है। कॉटन सीड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग एडिबल ऑयल। और ये जो सीड जिसके जो बचे हैं, इससे क्या बनता है? एडिबल ऑयल बनता है। जूट, जूट प्लांट इज चीफली ग्रोन इन वार्म कंट्रीज। कहाँ पर होता है जूट प्लांट? गर्म कंट्रीज। इज यूज्ड फॉर मेकिंग कोर्स क्लोथ्स, ropes, गनी सैक्स, बैग्स फॉर पैकिंग ऑफ। जूट प्लांट हमेशा आपको गर्म कंट्रीज, जो वार्म कंट्रीज होती है वहां पर जूट प्लांट आपका ग्रो करता है। और वो किस लिए यूज होता है? कोर्स, थोड़े कड़क कपड़े बनाने के लिए होता है, रस्सी बनाने के लिए होता है। गनी बैग्स होते हैं, आप देख सकते हो, दीज आर दी गनी सैक्स। बोरे जिसे हम कहते हैं, रोप होते हैं, और आपके फूड ग्रेन्स के बैग्स होते हैं बड़े बड़े। कोर्स क्लोथ, थोड़ा सा खुरदुरा और कड़क कपड़ा होता है। रस्सी बना ली, गनी के सैक्स और जूट के बैग्स होते हैं। फ्लैक्स की बात करते हैं। फ्लैक्स इज द अर्लीस्ट नोन एज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग क्लोथ्स आफ्टर द बार्क एंड लीव्स। पुराने जमाने में हमने ऊपर पे पढ़ा था कि जो लोग होते थे वो लीव्स और बार्क से अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करते। तो इन दोनों के बाद जो सबसे पहले कपड़ा था, सबसे पहले फाइबर था जिससे लोगों ने अपने कपड़े बनाए थे, वो था फ्लैक्स। अर्लीस्ट नोन रॉ मटेरियल है कपड़े बनाने के लिए बार्क और लीव्स के बाद। एंड इट इज टुडे यूज्ड फॉर मेकिंग लिनन एंड सम कोर्स फैब्रिक। आज का टाइम पे ये लिनन और कुछ ऐसे कड़क कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। कॉयर, कॉयर इज अनदर फाइबर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकोनट। कॉयर क्या है? ये भी एक तरीके का धागा होता है जो हमें कोकोनट से मिलता है। इट इज बेसिकली आउटर कवरिंग ऑफ द कोकोनट विच कॉयर इज फ्रॉम विच कॉयर इज प्रिपेयर्ड। कहाँ से बनता है कॉयर? कोकोनट की जो बाहर वाली कवरिंग होती है ना, आप देख सकते हो जो आउटर कवरिंग है बेटा कोकोनट की, इससे बनता है कॉयर। रोप, मैट्रेस, फुट मैच एक्सेट्रा ये बनते हैं इस फाइबर। कपड़े बहुत पहनने वाले कपड़े नहीं बनते हैं बहुत ज्यादा, पर क्या बनता है? रस्सी बन गई, गद्दे बन गए, और जो फुट मैट्स होते हैं वो बन जाते हैं। रेयन, रेयन किससे बनता है? वुड से बनता है। आप देख सकते हो ये है, दिस इज रेयन इज मेड अप ऑफ वुड। एनिमल फाइबर्स, अभी तक तो बात करी थी किसकी? प्लांट फाइबर्स की। अब एनिमल फाइबर की बात करते हैं। वूल और सिल्क क्या है हमारे? एनिमल फाइबर्स है। वूल और सिल्क कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं। टू एनिमल फाइबर्स आर वूल एंड सिल्क।
सिल्क की बात करते हैं। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म। सिल्क हमें किससे मिलती है? कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म फीड ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी ट्री फॉर अबाउट 5 वीक्स। सिल्कवॉर्म कहाँ होता है? सिल्कवॉर्म मलबरी लीफ पे बैठता है बेटा 5 सालों के लिए। वहीं पे बैठ के वो पहले कोकून होता है, कोकून के अंदर सिल्क निकलता है और उसी में से धागे निकलते हैं जिससे कि हम कपड़े बना लेते हैं सिल्क के। As it grows into adulthood, the caterpillar spins a cocoon around itself and changes into a pupa. जैसे मैंने आपको बताया, जब वो छोटा होता है पहले, फिर जब वो बड़ा होता है, अडल्टहुड में जाता है, तो कैटरपिलर अपने चारों तरफ एक धागे से पून शेल बना लेता है खुद को ढकने के लिए और खुद कन्वर्ट हो जाता है एक प्यूपा में, मतलब छोटे से काइंड ऑफ बड में कन्वर्ट हो जाता है। और इस स्टेज पे जो कुकून होता है इज बॉइल्ड इन द वार्म वाटर, और इसी स्टेज पे हम उस कुकून को, उस शेल को गर्म पानी में बॉईल कर देते हैं। This kills the insect and loosens the cocoon। क्या होता है? गर्म पानी से बेटा जो कोकून के अंदर जो आपका इंसेक्ट होता है वो तो मर जाता है, और जो शेल होता है वो खुल जाता है, थोड़ा सा लूज हो जाता है, और लूज होने की वजह से उसमें जितने भी धागे होते हैं हम बाहर निकाल लेते हैं अपने यूज। It becomes easy to separate the silk strand which is spun into a reel। और क्या होता है, हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है उसमें से धागों को निकालना, और सिल्क क्लॉथ हम बना लेते हैं सिल्की थ्रेड से। Let's answer some questions. Fill in the blanks. Dash seeds are used for making edible oil। किसकी सीड से मैंने edible oil बनाया था? कॉटन की सीड। Dash is today used for making linen and some coarse fabrics। अभी ऊपर हमने पढ़ा था जो लिनन यूज हो रहा है आपके कोर्स फैब्रिक्स और लिनन को बनाने के लिए, वो क्या है बेटा? ये रहा फ्लैक्स होता है जो लिनन और कुछ कोर्स फैब्रिक्स को बनाने के लिए यूज होता है। सो फ्लैक्स इज टुडे यूज फॉर मेकिंग कोर्स फैब्रिक। वूल की बात करते हैं। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप, अगोरा गोट या कैमल और रैबिट। वूल हमें किससे मिलता है? जानवरों की स्किन से मिलता है, हेयर से मिलता है। कौन से जानवर के हेयर? शीप, अगोरा गोट या कैमल और रैबिट। हेयर ऑफ एनिमल इज स्पन इनटू वुलन यार्न। और जो जानवरों के बाल हैं उनसे ऊपर से काट के उन्हें हम एक यार्न के अंदर एक बड़े से उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसी में से हम क्या करते हैं, yarn is used to make woolen clothes like shawl, trouser, sweater, cap, glove और मफलर। yarn एक बड़ा सा फैब्रिक होता है, उसमें से काट काट के हम क्या बना लेते हैं? वुलन के क्लोथ बना लेते हैं, जैसे शॉल बना ली, ग्लव, स्वेटर, मफलर, कैप सब बना लेते हैं। और गुड क्वालिटी की वूल बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है और बहुत ज्यादा हल्की होती है। जितनी वूल अच्छी क्वालिटी की होगी बेटा वो उतनी ही हल्की होगी और उतनी ही ज्यादा सॉफ्ट होगी। सिंथेटिक फाइबर, अभी तक तो सारे उन फाइबर्स की बात करी जो नेचुरल थे, यानी कि जो कहीं ना कहीं प्लांट से मिल रहे थे या फिर हमें एनिमल से मिल। बात करते हैं उन फाइबर्स की जो सिंथेटिक है, यानी कि जो हमें नेचुरली प्लांट और एनिमल से नहीं मिले। मैन मेड फाइबर्स को हम भाई नेचुरली तो मिल नहीं रहे ना प्लांट से ना एनिमल से, तो कौन बना रहा है? हम। वी ह्यूमंस आर मेकिंग इट, बिकॉज वी आर मेकिंग इट, so it is a man made fiber। These fibers are prepared from the petroleum products and chemicals। से बनते हैं फाइबर, पेट्रोल के प्रोडक्ट और केमिकल से बनते। नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक, कैशमेलन, रेयन, ये सब क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग, लाइट और शाइनी। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जल्दी से फटता नहीं है इनका कपड़ा, लाइट होते हैं, एकदम शाइन करते हैं। they catch fire easily and do not allow air to pass through। बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं और इनमें से हवा भी आर पार नहीं होती, इसलिए हमें कभी कभी इनके कपड़ों में थोड़ी गर्मी लगती है क्योंकि हवा आर पार होती नहीं है, कपड़ा बॉडी से चिपक जाता है। सो वी फील अ लिटिल बिट वार्मर इन दीस काइंड्स ऑफ क्लोथ। आप देख सकते हो नायलॉन है, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक और कैशमिलन, बहुत सारी चीजें बना रखी। These fibers are used to make rope, bag, raincoat, umbrella, parachute, clothes और एक्सेट्रा। इन सब फाइबर से हम क्या बना लेते हैं? रस्सी बना ली, बैग, रेनकोट और अम्ब्रेला। ऑल दीज थिंग्स कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ नायलॉन फाइबर्स। केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ क्लोथ्स। वी लुक स्मार्ट इन नीट एंड क्लीन क्लोथ। हम किसमें स्मार्ट लगते हैं? जब हम साफ सुथरे कपड़े। डर्टी क्लोथ्स मे कॉज स्किन इन्फेक्शन। अगर मैं गंदे कपड़े पहनूंगी तो मुझे स्किन पे इन्फेक्शन, तो वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स। तो हमें हमारे कपड़ों का ध्यान रखना। क्या करें बेटा साफ रखने के लिए? वॉशिंग। We should wash our clothes regularly and we should follow some rules। हमें हमारे कपड़ों को रेगुलरली धोना चाहिए। We should wash light color clothes separately from the dark color। हल्के कलर के कपड़े जो डार्क कलर क्लोथ थे उन्हें अलग अलग वॉश करना चाहिए ताकि एक दूसरे के ऊपर रंग न लग जाए। डार्क कलर क्लोथ should be dried in the shade।
ढके हुए जगह पे शेड, जहाँ पे सूरज कम आए, रोशनी कम हो, ऐसी जगह पे हमें जो आपके डार्क कलर क्लॉथ होते हैं वहां पे टांगना चाहिए सूखने के लिए, क्योंकि अगर सनलाइट में करते हैं तो इनका कलर उड़ जाता है। वुलन क्लॉथ शुड बी वॉश्ड इन सेफ वॉश और इन वार्म कपड़े, जो वुलन क्लॉथ होते हैं उन्हें हमेशा इजी में वॉश करना चाहिए, वरना वो कपड़े खराब हो जाते हैं। सिल्क एंड वुलन क्लॉथ्स को हमेशा हमें ड्राई क्लीन कराना चाहिए, कभी भी घर पे नहीं धोना चाहिए, कपड़ों के जो धागे हैं वो खराब हो जाते हैं। आयरन करना चाहिए। क्लोथ्स रिंकल आफ्टर वॉशिंग, धुलने के बाद कपड़े थोड़े से रिंकल, मतलब उनके अंदर थोड़ी सी प्रेस मारनी पड़ती है, थोड़ी सी कपड़े खराब हो जाते हैं, रिंकल आ जाती है। एंड वी शुड आयरन देम टू रिमूव द रिंकल्स, जितने भी आप कह सकते हो कि कपड़े मुरुंड जाते हैं, हमारे कपड़े ना एकदम से क्रश क्रम्बल्ड हो जाते हैं, क्रश हो जाते हैं, तो वो ना आए, एकदम कपड़ा साफ सुथरा एकदम सीधा सीधा लगे, रिंकल फ्री लगे, तो उसके लिए हमें उसे आयरन करना। वी लुक स्मार्ट इन दी रिंकल फ्री क्लोथ, या जिस कपड़े में रिंकल नहीं होती, एकदम प्रेस्ड होता है, उस कपड़े में हम बहुत अच्छे लगते हैं। स्टोरिंग, वी शुड यूज नैफ्थलीन बॉल्स और ड्राई नीम लीव्स बिफोर स्टोरिंग दी वुलन एंड सिल्क, कपड़ों को एकदम ध्यान से संभाल के स्टोर करना। आपके जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं और सिल्क के कपड़े होते हैं, उन्हें संभाल के रखने में हमेशा या तो हमें उनके अंदर नीम की लीफ डाल देनी चाहिए या फिर नैफ्थलीन बॉल्स डाल देनी चाहिए। क्लोथ शुड बी ड्राई क्लीन प्रॉपरली बिफोर स्टोरिंग, स्टोर करने से पहले उन्हें एकदम साफ सुथरे तरीके से ड्राई क्लीन कर लेना चाहिए। वी फोल्ड क्लोथ्स और हैंग देम ऑन हैंगर्स इन दी कबर्ड, या तो मतलब फोल्ड करके रख देते हैं या कबर्ड के अंदर हैंगर में टांग के रख देते हैं। सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ थिन थ्रेड्स कॉल्ड फाइबर्स, पतले पतले धागों से कपड़े बने होते हैं जिन्हें हम फाइबर कहते हैं। फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल, जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं वो क्या है, नेचुरल फाइबर है। सेपरेशन ऑफ सीड फ्रॉम सॉफ्ट कॉटन इज एज गिनिंग, सीड और कॉटन को अलग करने के प्रोसेस को हमने क्या बोला था, गिनिंग। जूट इज यूज फॉर मेकिंग कोर्स क्लोथ्स, ropes, gunny sacks और bags for packing the food grains. Coir is another fiber जो किससे मिलता है, कोकोनट की बाहर वाली कवरिंग। Silk is obtained from the cocoon of silkworm and silkworm feed on the mulberry tree for about 5 weeks. 5 हफ्तों तक मलबरी ट्री लीफ के ऊपर ही बैठता है सिल्क। Wool is obtained from hairs of sheep, agora goat, yak, camel or rabbit. Man-made fibers are called synthetic fibers and these fibers are prepared from products or chemical. Man-made fibers क्या होते हैं, सिंथेटिक कहलाते हैं, और वो किनसे बनते हैं, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट और केमिकल से। सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग, लाइट होते हैं और एकदम शाइनी होते हैं, वो इजीली आग पकड़ लेते हैं और अपने अंदर से हवा को भी पास नहीं होने देते, इसलिए हमें ऐसे कपड़ों में थोड़ी सी गर्मी लगती है। You should wash light color clothes separately from the dark color clothes. लाइट कलर क्लोथ्स और डार्क कलर के क्लोथ्स को अलग अलग धोना चाहिए, क्योंकि वरना जो डार्क कलर होते हैं, कलर के जो कपड़े होते हैं, वो लाइट पे अपना कलर छोड़ते हैं। We should use naphthalene balls or dry neem leaves before storing woolen and silk clothes. वुलन क्लॉथ और सिल्क क्लॉथ को संभाल के रखने से पहले हमेशा उनके अंदर हमें या तो नीम की लीफ या फिर नैप्थलीन बॉल्स को छोड़ देना चाहिए। I hope you have understood the entire chapter and now it's the time to do some exercises. So let's start. Multiple choice questions. Cotton is obtained from animals, plant, both A and B, and none of these. Cotton किससे मिलती है, cotton plant से, यानी कि plants. Rayon is obtained from jute, coconut, wood या फिर none of these. Rayon हमें किससे मिलता है बेटा, रेयन क्या है, रेयन एक आर्टिफिशियल फाइबर है, तो वो प्लांट से तो मिल ही नहीं सकता, सो दैट मींस इट इज नन ऑफ दीज। जूट प्लांट किसी कंट्रीज में ग्रो करता है, कोल्ड में, वार्म में, बोथ एंड भी, नन ऑफ दीज। जूट प्लांट हमेशा गर्म कंट्रीज में उगता है, तो वार्म कंट्रीज। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम कॉटन, सिल्क, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या वूल। अब सिंथेटिक है तो यानी कि नेचुरल नहीं मिलेगा, और कॉटन, सिल्क और वूल तो नेचुरल फाइबर्स है, तो क्या बचा, पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट। Naphthalene balls are used for pressing, ironing, storing या all of these. Naphthalene balls कहाँ रखनी होती हैं, सिल्क और वार्म क्लोथ्स को स्टोर करते टाइम, यानी कि it is used for storing. Fill in the blanks. Fibers obtained from plant and animals are called dash fibers. Plant और animal से मिलने वाले फाइबर क्या है, नेचुरल फाइबर्स है, क्योंकि वो हमें नेचुरली मिल रहे हैं। सेपरेशन ऑफ सीड फ्रॉम द कॉटन इज नोन एज, सीड और कॉटन को सेपरेट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गिनिंग। Coir is another fiber which is obtained from, coir किससे मिलता है, कोकोनट से। Silkworm feed on the leaf of dash tree for about 5 weeks.
किस ट्री की लीफ पे बैठता है? मलबरी। दैट फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स। कौन सा फाइबर है बेटा? सिंथेटिक फाइबर्स। राइट, T for two and F for false. We need different type of cloth on different occasions and in different seasons. बिल्कुल सही बात है। अलग सीजन और अलग ओकेजन के लिए हमें अलग अलग कपड़े चाहिए होते हैं। क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ थिन थ्रेड्स कॉल्ड फाइबर्स। बिल्कुल सही बात है, इट्स ट्रू। कॉटन सीड्स आर नॉट यूज फॉर मेकिंग एडिबल ऑयल। फॉल्स, कॉटन के सीड से हम एडिबल ऑयल बनाते हैं। Flax is the earliest known raw material for making clothes after bark and leaves. Absolutely right. नेचुरल फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग लाइट और शाइनी। नेचुरल फाइबर स्ट्रॉन्ग लाइट और शाइनी होते हैं? नहीं, वो नायलॉन की सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, मैन मेड। नाउ these are some short answer type questions and some long answer type questions that you people will be doing in your homework. Hope you have understood the entire chapter. Thank you very much, and now we'll be meeting in the next chapter. Thank you and have a great day.